नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। ट्रेन से कटकर दो बहनों की हुई मौत। दोनों बैंक में पीओ के रूप में थे कार्यरत। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट में आरोपी दोषी करार। पैट परीक्षा पेपर लीक को लेकर कुलपति और प्रॉक्टर का पुतला दहन। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में ट्रेन से कटकर दो बैंक में काम करने वाली पीओ बहनों की मौत। पति के फोन से हुई शिनाख्त। मुजफ्फरपुर में ट्रेन की चपेट में आने से दो सगी बहनों की मौत हो गई। दोनों बैंक में पीओ के पोस्ट पर थी। बड़ी बहन रुचि केनरा और छोटी सुरुचि की पोस्टिंग एसबीआई में थी। हादसे के बाद ट्रैक पर बड़ी बहन का फोन पुलिस को मिला। उसके पति का कॉल आ रहा था, जिनसे बात करने पर दोनों बहनों की पहचान हुई। घटना सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर ओवरब्रिज के पास की है। हादसे में बड़ी बहन का सिर बुरी तरह से कुचला गया। रविवार की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर वापस जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बहन पटना से ड्यूटी के लिए दानापुर मुजफ्फरपुर इंटरसिटी से आ रही थी। जैसे ही ट्रेन ओवरब्रिज के पास धीमी हुई, बड़ी बहन ने उतरने की कोशिश की, तभी उसका पैर फंस गया। उसे बचाने की कोशिश में छोटी भी गिरी। तब तक ट्रेन की स्पीड बढ़ गई और दोनों ट्रेन की चपेट में आ गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बॉडी ट्रैक पर बिखर गई। रुचि शादीशुदा है। मधुबनी में शादी हुई थी। पति डिफेंस सर्विस में है। छोटी बहन अनमैरिड थी। पटना में मायका, वहीं से मुजफ्फरपुर के लिए निकली थी। मामले की सूचना जीआरपी और सदर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से बैंक का आईडी कार्ड भी मिला है। रुचि का मायका पटना में है। मुजफ्फरपुर में किराए पर रहती थी। यही घटी है कि दो महिलाएं जो है रेलवे ट्रैक पिलर नंबर 15 के पास और ये भगवानपुर रेलवे ब्रिज के नीचे दक्षिण करीब 50 मीटर की दूरी पर कट गई है। इस सूचना पर हम लोग आए और देखे कि सूचना का सत्यापन किया और पाए कि महिला का बायां पैर जो है एक महिला का बायां पैर पूरी तरह से जख्मी था, जो कटा हुआ था, और दूसरी महिला का सिर जो है वो कटा हुआ था। देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि रेलवे का ये चक्का जो है वो चढ़ जाने से ऐसा होना प्रतीत हो रहा है। पहचान हुई? क्या पहचान हुई? पहचान अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मिला है, जिसकी माध्यम से सूचना उनके परिजन को। किस बैंक में क्या देखे हैं? सुबह 7:30 के 8 बजे के बीच में एक ट्रेन आ रही थी। उसमें गेट पे एक लड़की खड़ी थी और कहीं ना कहीं वो झाँक रही थी। पीछे से भी उसकी बहन थी, वो भी देख रही थी। कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ने से वो ट्रेन से गिरने लगी। फिर वो बहन है ना, उसको बचाने के चक्कर में वो भी गिरी साथ में। वही दुर्घटना हुआ है सुबह जी। पुलिस कितने देर बाद आई? वो आधे घंटे के बाद पहुँच गई थी। बॉडी तो ले गई है। बजे की लगभग घटना है? 7:30-8 बजे के बीच में जी। क्या लगा आप लोगों को, कैसे हो सकता है? वो थोड़ा झुकला में गेट टाइट होगी ना, इसलिए कुछ ऐसा चक्कर आ गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। गाड़ी स्लो थी कि तेज? तो मीडियम थी जी। उतरने की भी कोशिश नहीं, उतरने की देखने की कोशिश कर रही थी बस। यही। आपका क्या नाम हुआ? विकी कुमार शर्मा। नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में मात्र 111 दिनों में आ गया फैसला। बिस्कुट का लालच देकर रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी दोषी करार। कुढ़नी थाना क्षेत्र में दलित परिवार की 5वीं की छात्रा से दुष्कर्म के बाद गला रेतकर हत्या के मामले में पीड़ितों को त्वरित न्याय मिला। आरोपी के विरुद्ध चल रहे सेशन ट्रायल में 15 सितंबर को विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या 3 की न्यायाधीश नूर सुल्ताना फैसला सुनाते हुए आरोपी रोहित सहनी को दोषी करार दिया है। 23 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की ओर से बहस के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव रंजन राजू और बचाव पक्ष की ओर से डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल राम बाबू सिंह ने बहस पूरी की। इसके बाद विशेष कोर्ट ने फैसले के लिए 15 सितंबर को आरोपी को दोषी करार दिया है। आज मनियारी हरपुरा बलरा निवासी आरोपित जेल में बंद रोहित सहनी के विरुद्ध विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या 3 की न्यायाधीश 23 सितंबर को फैसला सुनाएंगी। पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस में 15 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से आरोपित की मां और बहन समेत 4 लोगों ने सफाई साक्ष्य पेश किया था।
आपको बता दें कि 26 मई को घर के बाहर खेल रही छात्रा को बिस्कुट और कुरकुरे देकर आरोपित ने साइकिल पर बैठाकर मधुबन चौड़ में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। गिरफ्तारी की भय से आरोपित ने छात्रा का गला रेत दिया था। एसकेएमसीएच में उसे भर्ती कराया था। गंभीर हालत में उसे पटना रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पूरे मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव रंजन राजू ने बताया कि न्यायालय ने आरोपित रोहित सहनी के विरुद्ध मामला सत्य पाते हुए उसे दोषी करार दिया है। अब 23 सितंबर को न्यायालय ने रोहित सहनी को जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था उसमें उम्र कैद या फांसी की सजा सुना सकती है। आज सो गिल्टी होल्ड किया गया है पूर्णी 152-25 में, पॉक्सो DR 152-25 में गिल्टी होल्ड किया गया है और इसका सज़ा सुनाया जाएगा 23 तारीख को। क्योंकि बीच में है सो कोर्ट है PO छुट्टी ट्रेनिंग में जा रही है और 2 रोज 21-22 है सो बंद है, इसलिए है सो फाइनल में 23 तारीख को रखा गया है। आज कोर्ट डिसीजन को पहुंची है, दोषी पाया गया है, समझे कि नहीं। इसमें 2 ही है, या तो आजीवन माने लाइफ तक, समझे, या हैंगिंग, समझे कि नहीं, फांसी की सज़ा। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा दी जाएगी। घटना पर प्रकाश डालेंगे क्या हुआ? घटना हुआ है कि 26/5/25 को इस केस के एक्यूज्ड है सो जाते हैं विक्टिम के गांव में और वहां पर है सो चूँकि पहले से भी उससे गांव में गए जाते थे मछली वगैरह बेचने के लिए, तो देखे कि विक्टिम अकेले खेल रही है तो अकेला पाकर उसको पहले अपना झांसा में लिए, उसको कुछ खाने पीने के लिए दिए और उसको ले गए। उसका विक्टिम एक्यूज का कन्फेशनल स्टेटमेंट में वो आया था कि हमको उस पर है तो पूर्व से नज़र था, मौका के तलाश में थे और उसको अपने झांसा में ले जाकर और है सो एक रामा देवी पोखर के पास झाड़ी में उसके साथ बलात्कार किए और उसके बाद गला काट दिए, पेट चीर दिए और मरणासन स्थिति में छोड़कर चले गए। कितने लोग हैं इसमें एक ही। टेट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्र जदयू ने कुलपति और प्रॉक्टर का पुतला दहन किया। PhD प्रवेश परीक्षा 2023-24 के पेपर लीक मामले को लेकर छात्र जदयू ने सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र लंगट सिंह महाविद्यालय से नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे। गेट बंद मिलने पर छात्र आक्रोशित हो गए और कुलपति एवं प्रॉक्टर का पुतला दहन किया। अभिषेक कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक विफलता के कारण प्रश्न पत्र लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि जब कुलपति खुद कह रहे हैं कि परीक्षा के समय वे लंगट सिंह महाविद्यालय में ही बैठे थे तो लीक की जिम्मेदारी किसकी है। नोडल पदाधिकारी की मिलीभगत से यह पूरा खेल हुआ है, लेकिन अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक पर भी लीपापोती का आरोप लगाया। छात्र जदयू ने मांग की कि पैट नोडल पदाधिकारी पर तत्काल रोक लगाई जाए, सेंटर पर्यवेक्षक पर कार्रवाई हो और अमर बहादुर शुक्ला पर जांच बिठाई जाए। साथ ही कुलपति से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश लॉबी पूरी तरह से सक्रिय रही। विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल है, पठन पाठन ठप हो चुका है और कुलपति छात्रों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। छात्र जदयू ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन चरणबद्ध रूप से तेज किया जाएगा। जो पेट में पेपर लीक हुआ कल, उसके लेके और PG में फेल के पास किया जाता है, ठीक है ना। वर्तमान में हम आज से 8 दिन पहले PG में एक सबूत के साथ एग्जाम कंट्रोलर प्रोक्टर अभी रजिस्ट्रार को सबूत दिए थे, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है, उसका लिपापोती में लगा हुआ है अभी वर्तमान में। और पैट का भी जो रिजल्ट हुआ है उसमें प्रोक्टर साहब का ड्राइवर पकड़ाया था, उसको चेंज करके दूसरा और आदमी को लगा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद भी अभी हम हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी गेट तानाशाही हिटलरगिरी देख रहे हैं, सभी छात्र बाहर छोड़ के गेट बंद कर दिया गया है,
ये हिटलरगिरी चल रहा है वीसी साहब को। अब वीसी साहब अभी अपने काल में कोई बड़ा एग्जाम बढ़िया नोडल ऑफिसर इस्तीफा दे और उसके बाद आज तक कभी कोई उसके नोडल ऑफिसर को कोई भी एग्जाम में नहीं भागीदारी रखे। और इस वीसी साहब खुद अपने मन से इस्तीफा दे कि अपना पता है कि हम फेल्योर हो चुके हैं, उसको इस्तीफा दे। और बड़े भाई छोटे मिलकर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। और दादागिरी ऐसा चल रहा है धनाशाही, खाली घूसखोरी। और ऑफिस में वीसी के ऑफिस में जाइए मिलने के लिए, कोई छात्र ना मिलने जाता है या कोई स्टूडेंट मिलने जाता है, उसके लिए मिलने का टाइम नहीं है, उसके मिलने का टाइम नहीं है। सिर्फ ठेकेदार और दलाल के मिलने का टाइम है वीसी के पास। सिर्फ दलाली पर यूनिवर्सिटी हम लोग का मांग है छात्र के वीसी इस्तीफा दे और नोडल ऑफिसर को जल्द से जल्द हटाया जाए और उसको कभी एग्जाम नहीं। और जो भी एलएस कॉलेज के सुपरिटेंडेंट थे उसको भी इस्तीफा जल्द से जल्द इस्तीफा दिवाए और उसको भी उचित जांच हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता हुआ, छात्र जेडीयू का जिला अध्यक्ष है अभी वर्तमान में, पहले यूनिवर्सिटी अध्यक्ष थे छात्र जेडीयू के। फूलों से सजी गाड़ी और बैंड बाजा की आवाज सुनकर हमारे मन में सबसे पहले बारात का ख्याल आता है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो हमारी खबर को एक बार जरूर देखिए। मुसहरी थाना सोमवार को अचानक बैंड बाजे से गूंज उठी, साथ ही फूलों से सजी कार थाने के अंदर मौजूद थी। लोगों को लगा कि शायद किसी दूल्हे की गाड़ी थाने में पहुंची है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत कुछ और ही निकली। जहां थाने से कोई बारात नहीं बल्कि यहां तो थाना प्रभारी की विदाई हो रही है। जी हां, मुसहरी थाना के थाना प्रभारी रंजीत कुमार गुप्ता का तबादला हो चुका है और वो अपने नए थाने की ओर प्रस्थान कर रहे थे, जिनकी सेवा में कुछ लोग यहां माहौल बनाने पहुंच गए और थाना प्रभारी को दुल्हा मानकर उनकी थाने से ही बारात निकाल दिए। वो भी उस समय जब वरीय अधिकारियों से इस बात की सख्त हिदायत है कि कोई भी बयान थाना प्रभारी मीडिया में नहीं देगा। उस वक्त उस आदेश को दरकिनार करते हुए थाना प्रभारी ने मीडिया पर जमकर अपने वक्तव्य रखे, जिसके बाद वो फूलों से सजी अपनी गाड़ी पर हार और मालाओं से सज धज कर अपने नए थाने की ओर चल दिए। जबकि इस बीच बैंड बाजे वाले भी बिना लगन के धुन बजाते रहे। एसएचओ के रूप में हुआ है। यहाँ सबसे पहला मेरा काम है कि आम नागरिकों जनमानस तक जो भी उसकी बेहतरी के लिए होगा वो करेंगे। और दूसरा है कि अपराधियों पे जिस प्रकार से अंकुश लगाना होगा वो करेंगे, ठीक ना, चाहे वो किसी प्रकार से हो। अगर वो आसानी से चाहेगा तो वो उस प्रकार से भी करेंगे, अगर वो चाहेगा कि नहीं हम वो अपराध नहीं छोड़ेंगे तो उसे वो हम रास्ता पे लाएंगे, ठीक ना। हम सभी थाना क्षेत्र के वासियों से सबसे पहले हम यही करेंगे कि वो जन सहयोग हमें मिलता रहे, ठीक ना। क्राइम को रोकने के लिए हम सभी से ये आग्रह करेंगे, ठीक ना, कि वो हम तक पहुंचाएं। अगर उन्हें लगता है कि हम सीधे पहुंचाएंगे तो हमें वो प्राइवेट भी आके हमसे मिल सकते हैं सीधे 24/7 वो हमको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनके कोई भी समस्या होगी वो तुरंत हमको कॉल करें, डायरेक्ट हम पहुंचेंगे, ठीक है। और हमारा जो भी स्टाफ होगा जो कनीय होगा वो उसके बेहतरी के लिए, ठीक ना, जो भी होगा हमेशा वो तत्पर रहेगा 24/7, कभी भी पीछे नहीं हटेगा। विद्यालय के आसपास में जब युवक लोग फोटो खींचने के लिए रहते हैं तो सबसे पहले उसमें लगातार हम लोग उसमें गश्ती बढ़ाएंगे, ठीक ना, चिन्हित करेंगे कौन ऐसा व्यक्ति है, ठीक ना, कौन ऐसा उदंड है जो कि लगातार ऐसा करता है। उसको चिन्हित करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा, ठीक ना, वो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, ना, वो उसे छुट्टा हम छोड़ेंगे नहीं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।